Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Finally, offline colleges and schools have begun. So, most of you are planning to leave your city and go to Mumbai, Pune, Delhi, Bangalore, metro cities and best of the universities. College तो ठीक है, but hostel life का क्या? How to survive in an hostel? If you're staying in PG, ऐसी क्या problems है जो आपको face करनी पड़ेगी? And ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका आपको ध्यान देना है? Guys, I have studied in Pune. I'm from Mumbai. I have not gone really far, but 2 years of hostel and PG life. I'll tell you the mistakes I made and how you should avoid it to have a peaceful hostel life. बहुत ही ज़रूरी है guys, because most of the time you're gonna spend in your hostel, so it's really important to have a good roommate. How you can make that bond with your roommate, I'm gonna share everything with you. So guys, make sure that you watch the video till the end. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो हॉस्टल हो या पीजी हो, यू हैव टू बी काइंड. यू हैव टू मेक श्योर गाइज दैट यू डोंट रेज योर वॉइस. सेकेंडली, प्लीज डू नॉट थ्रो unnecessary tantrum. Please do not complain about each and everything that's happening. I know that we all pay a certain amount and we expect a certain kind of facilities, but वो नहीं possible हो पाती है. तो उन केस में आपको क्या करना है guys? If you're rude, it will be difficult for you. If you are really mean and you try to just throw tantrums and ये अच्छा नहीं है, complain about food, complain about warden, complain about light, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एनी वन इन हॉस्टल विल नॉट सपोर्ट यू. सो इसके लिए सही तरीके से अगर आप बोलोगे इसी चीज़ को तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी. इफ़ यू आर काइंड टू योर वार्डन, इफ़ यू आर काइंड टू योर द पर्सन इन द मेस, व्हाट हैपेंस इज कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, बीट एक्स्ट्रा टॉवल टू सोप टू एनीथिंग दैट यू नीड इन एमरजेंसी. सो टू मेक दैट ह्यूमन बॉन्ड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर काइंड टू पीपल. बी हॉस्टल गाइज या फिर आपका रूममेट ही क्यों ना हो, अगर आप लोगों के साथ सही से रहोगे तो आपके लिए बहुत सी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, बिकॉज देन पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू एंड दैट गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द रीज़न इज़ कि घर की बात अलग है, हम माँ बाप से लड़के 2-4 दिन भी एडजस्ट कर पाते हैं, बट जब आप बाहर जाते हो तो हमें सारे टैंट्रम्स को एक साइड में रख के काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. और वो चीज़ सबसे बड़ी लर्निंग होती है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल टीच यू अ लॉट, हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू डील विद पीपल, how to deal with circumstances, how to get your work done. So yes, this is gonna be an amazing skill that you will learn. सेकेंड थिंग, टेक इनिशिएटिव. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आपको खुद को खुश रखने के लिए टू बी हैप्पी यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. आप हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. सो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हॉस्टल में कुछ इवेंट हो गया, देन अगर किसी का बर्थडे हो गया तो एक चॉकलेट ले आइए, अरेंज समथिंग फॉर देम, बिकॉज इनके साथ आपको अगले 3 साल निकालने. हो सकता है आप हॉस्टल चेंज भी कर लो, बट इफ़ यू आर देयर विद देम, मेक श्योर टेक द इनिशिएटिव. अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो आप खुद खुश रहोगे. ये एक्सपेक्टेशन से मत करो कि सामने वाला भी आपके लिए करेगा, बट जस्ट टू डू समथिंग स्मॉल फॉर समवन, यू विल बी हैप्पी एंड डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरीके से वो रिटर्न मिल ही जाता है. What happens in hostel and PG? You only have your roommate or your hostel mate. तो आप एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हो. So be it your downfall, be it your breakup, be it your financial crisis, be it your कॉलेज में कुछ पंगा हो गया, anything, they will be there to support you. So make sure you make that bond. So taking initiative will help you to make that bond. Third thing is sharing is caring. ऑफ कोर्स जब आप अपने घर से वापस आओ तो ब्रिंग सम स्वीट और एक्स्ट्रा फूड सो दैट यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर हॉस्टल मेट्स एंड ऑल, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. ऑब्वियसली जब वो लाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे. इससे क्या होता है, अगेन बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, एक अच्छी वाइब मिलती है. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप हर वीकेंड पे अपने घर जाओ या फिर हर छुट्टियों में आप अपने घर वापस जाओ. यू कैन स्टे बैक इन हॉस्टल ऑन हॉलीडेज सो दैट यू कैन सेलिब्रेट सम ऑफ द फंक्शन विद योर हॉस्टल मेट्स एज वेल. सो these things are really important to make your hostel life memorable, to make friends which can stay for life, to enjoy that crucial 3 years of your life. एंड या ऑफ कोर्स वी ऑल आर पॉजिटिव अबाउट समथिंग. जैसे मेरे लिए है, आई हेट शेयरिंग माई सनस्क्रीन विद समवन बिकॉज दैट्स टू पर्सनल फॉर मी. आई शेयर एनीथिंग बट मैं सनस्क्रीन शेयर नहीं करती. सो इन दैट केस व्हाट यू डू इज यू कैन लॉक योर थिंग्स एंड कीप, बिकॉज हॉस्टल और पीजी में क्या होता है, जब आप बाहर होते हो आपका रूममेट इस पे होता है,
तो आपका रूममेट कितना अच्छा है कितना बुरा है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो आई एम ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स. सो फॉर दैट आई वुड से गाइज इफ़ यू आर रियली पॉसेसिव अबाउट समथिंग, बी इट अ फूड, बी इट एनीथिंग दैट इज़ योर पर्सनल, तो वो आप लॉक करके रखें. बिकॉज हॉस्टल्स में किसी का कोई भरोसा नहीं होता. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज टू टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखो. लास्ट थिंग इज मेंटेन हाइजीन एंड क्लेनलीनेस. हम सबको ऐसे क्लेनलीनेस पसंद तो है, बट देन साफ करना किसी को नहीं है. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट गाइज यू डेवलप दैट हैबिट. अगर आपका when you get up, just make up your bed and leave, because someone enters, वो messy bed, messy table किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो थोड़ी सी अगर आप आदत सुधार लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और जो आपके साथ रह रहा है उसे भी अच्छा लगेगा. हाइजीन की जब बात आती है, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट योर ओन थिंग, योर oral hygiene, your body odor, everything, because somebody who is staying with you, who is cooking with you, eating with you, it's really important. Most of the time क्या होता है, जब तक आप एक अच्छे दोस्त नहीं बन जाते या वो एक कंफर्ट शेयरिंग नहीं आ जाती, आपने ऐसे मुंह में हाथ डाला और फिर वो बोल में डाल दिया, वो सामने वाला कैसे खाएगा. ऐसे भी इंसिडेंसेस होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड पर्टिकुलर अबाउट कि अगर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है सामने वाले को भी अच्छी ना लगे. सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट you are particular about your action. You should be not making somebody else uncomfortable when it comes to your behavior. So just observe that, gradually आप सीख जाओगे, but take care of that. Consciously make sure that you take care of this personal hygiene and cleanliness. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड गाइज, जब भी रात को जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू यूज़ हेडफोन्स या टेरेस पे चले जाओ, या फिर मेक श्योर योर वॉइस इज़ लिटिल लो, बिकॉज लोग आजू बाजू हैं, उनका भी कुछ पर्सनल चल रहा होगा. मैंने हॉस्टल में ही देखा है कि बॉयफ्रेंड का फ़ोन आने के बाद यार इतने ज़ोर ज़ोर से बात करते थे, मुझे पूरी उसकी स्टोरी पता चल जाती थी. लाइक मेरे दोस्त के नाम, लाइक भाई ये कब चुप होगी. तो ऐसे मत करो, किसी की नींद ख़राब कर सकते हो, मेरे जैसे बंदों की. और अगर आप लाइक रात में पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सा लाइट ऑफ करना, ये वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्यों लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, चीज़ें शेयर करना चाहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, इट इज़ अबाउट कि दैट यू विल ऑलवेज वांट कि आपका एक अच्छा रिलेशन बना रहे, आप लोगों के साथ सही से रह पाओ. तो उसके लिए आपको अपने एक्शंस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. So I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.